हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं और हमारी स्टोरी का नाम है रामलिंगम। ये स्टोरी क्लास 4th की बुक से है, तो इसे रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी सभी वीडियोस वॉच करें स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। और आप जानते हो कि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। उसी के बाद हमने स्टोरी रीड करना शुरू किया है, तो मैं आपको सारे रूल्स भी दिखाऊंगा जो जो हमने सीखे हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी इस तरह से है। देयर वॉज अ रिच फार्मर। एक अमीर किसान था। देयर एज अ सब्जेक्ट, फार्मर इज नाउन, रिच इज एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल लगा दिया। वॉज पास्ट को बता रहा है तो देयर का चैप्टर। तो एक अमीर किसान था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ही सब्जेक्ट, हैड बता रहा है पोजेशन को, ये पोजेशन का लेसन। उसके बाद नाउन, उसके 3 बेटे थे। द फर्स्ट 2 सन्स वर वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। उसके पहले 2 बेटे कैसे थे? वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, तो वो बुद्धिमान थे और चतुर थे। ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। एवरीबडी कंसीडर्ड, हर कोई समझता। कंसीडर मतलब होता है समझना, मानना। तो हर कोई समझता। हिज थर्ड सन, उसके तीसरे बेटे को एज मतलब के रूप में, किस रूप में समझता? यूजलेस मतलब बेकार। तो हर कोई उसके तीसरे बेटे को बेकार समझता था। पीपल थॉट, लोग सोचते, दैट की ही कैन नेवर गेट एनीथिंग डन, कि वो कुछ भी नहीं करवा सकता था। यहाँ पर कैन जो है ये गलत यूज हुआ है। यहाँ पर इन्हें यूज करना चाहिए कुड का, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ कैन नहीं लगा सकते हो। इस बुक में मैंने आपको बहुत सारी गलतियां दिखाई है, तो आज एक और गलती आपके सामने है, ठीक है। आई एम 110% श्योर यहाँ पे कैन आ ही नहीं सकता है। तो पीपल थॉट, लोगों को लगता कि, या लोगों ने सोचा कि, या लगना भी आप बोल सकते हो, जैसे आई थिंक मुझे लगता है, ऐसी पीपल थॉट, लोगों को लगता कि वह कुछ भी नहीं करवा सकता था। यहाँ पर गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ। गेट, उसके बाद बीच में कोई चीज और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज गेट पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। तो लोगों को लगता कि वह कुछ भी नहीं करवा सकता था। एंड और कॉल्ड, और उसे बुलाते, हिम मतलब कॉल्ड हिम, उसे बुलाते रामलिंगम इस नाम से। समझ में आया? एवरीबडी कंसिडर्ड पास्ट इंडेफिनिट, पीपल थॉट पास्ट इंडेफिनिट, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। और ये हमारा ही कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन डे, एक दिन, द फर्स्ट सन वांटेड टू गो आउट। एक दिन पहला बेटा बाहर जाना चाहता था एंड अर्न मनी, और पैसा कमाना चाहता था। एग्जैक्ट हिंदी निकालेंगे कि एक दिन पहला बेटा बाहर जाकर पैसा कमाना चाहता था। तो ये हमारा लेसन है वर्ब एंड वर्ब का। यहाँ पे आपके सामने है वर्ब एंड वर्ब, जाकर, आकर, खाकर, ऐसी गो आउट एंड अर्न, बाहर जाकर कमाना, ठीक है। और ये वांटेड टू का लेसन हमारा। वांट, ये सेकंड फॉर्म आ गई वांटेड, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो बाहर जाकर पैसा कमाना चाहता था। ही सैड, उसने कहा, दैट की ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, वो जंगल जाएगा, एंड कट द वुड, और लकड़ी काटेगा। यहाँ पर ये सैड दिख रहा है, ये वुड दिख रहा है, हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन, या आप इसको कह सकते हो इनडायरेक्ट नरेशन, राइट। यहाँ तक समझ में आया सारा स्टोरी। फिर क्या होता है? हिज मदर मेड, उसकी माँ ने बनाया, अ लॉट ऑफ गुड स्वीट्स, बहुत सारी अच्छी मिठाइयाँ। एंड और ऑल्सो गेव हिम, और उसे ये भी दिया, क्या? शरबत, टू ड्रिंक, पीने के लिए। गेव सेकंड फॉर्म, मेड सेकंड फॉर्म, दिस इज सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज द बॉय वेंट टू द फॉरेस्ट, लड़का जंगल चला गया। वेंट इज सेकंड फॉर्म, बॉय इज सब्जेक्ट, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। देयर, वहां, ही सो, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ये कौन सा लेसन है? ही सो पास्ट इंडेफिनिट, और इसको आप वो लेसन कह सकते हो सो कॉट हर्ड वाला,
सो के बाद हमने क्या लगाया, एक पर्सन, उसके बाद कुछ करते हुए के लगाया आईएनजी फॉर्म। अब याद आ रहा है वर्कबुक पार्ट 1। तो वहाँ उसने देखा एक आदमी को बैठे हुए जमीन पर। द ओल्ड मैन आस्क्ड द फार्मर्स सन, बूढ़े आदमी ने किसान के बेटे से पूछा। अब यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। तो उसने क्या बोला, उसके एग्जैक्ट वर्ड थे, आई एम वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। अगर इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा होता तो यहाँ पे आता आस्क्ड द फार्मर्स सन दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, इस तरह से लिखा जाता ही वॉज, बट ये डायरेक्ट है इसलिए लिखा है आई एम, इस व्यक्ति के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स। और क्या कहा इसने, कैन यू गिव मी समथिंग, कि क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। इसको भी अगर इनडायरेक्ट में लिखते तो कैन बदलता हमारा कुड के अंदर, और ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ना रह के पॉजिटिव में बदलता। तो ये उसने कहा। द फार्मर्स सन रिफ्यूज्ड, फार्मर के सन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। एंड टोल्ड दैट, और ये कहा कि, अब यहाँ पे था सैड, सैड का हमारा बदल गया टोल्ड में, और कहा कि ही हैड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी, उसके पास तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। अब उसने क्या कहा होगा, अगर इसको डायरेक्ट में लिखते उसने कहा होता आई हैव, मेरे पास है, आई हैव ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी, बट ये इनडायरेक्ट है, आई बदल गया ही के अंदर, बिकॉज यहाँ फार्मर के सन की बात हो रही है, और हैव बदल गया हमारा हैड में। ये है पोजेशन का लेसन, समझ में आया। ये पूरा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर, बट उसके अंदर जो सेंटेंस आ रहा है दैट इज पोजेशन। तो फार्मर के बेटे ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास बहुत कम मतलब क्वांटिटी थी, मात्रा थी। एंड ही कैन नॉट गिव इट, और वो इसे नहीं दे सकता है। अब यहाँ बताओ क्या कैन आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए कुड नॉट गिव इट टू द ओल्ड मैन, कि वो उसको नहीं देगा। तो उसने क्या कहा होगा, वैसे उसने कहा होगा आई कैन नॉट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अब हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं तो हम कहेंगे आई की जगह ही, और कैन की जगह कुड, आई कुड नॉट गिव इट टू द ओल्ड मैन, तो हम कहेंगे ही कुड नॉट, ठीक है, वो नहीं दे सकता था। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो स्टोरीज कभी भी आपको अगर इंग्लिश के रूल नहीं आते ना और आप स्टोरी पढ़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, इसीलिए तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता था, हमारे टीचर्स इंग्लिश में पढ़ रहे होते थे, उनको लगता था कि बच्चों को समझ में आ रहा है, और हम क्योंकि हम तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। हमें तो +1 +2 में जाके पता चला डू या डज कोई चीज़ होती है। इज एम आर भी ढंग से यूज़ नहीं करते थे, हर जगह हर सेंटेंस में या तो कैन लगाते थे या इज एम आर, हमें पता ही नहीं था। ऐसे ही अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप में से भी कई लोग उसी लेवल पर होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा, फिर भी स्टोरी सुन के उनको लग रहा होगा हाँ हमें इंग्लिश आ गई। ऐसे इंग्लिश कभी भी नहीं आएगा, मेरी बात याद रखना, ठीक है। और अगर इसकी रियलाइजेशन हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ तो सीख लेना रूल्स को, ठीक है। तो स्टोरीज, न्यूज़पेपर रीडिंग जितना भी करते हैं ये हमेशा लास्ट में किया जाता है रूल सीखने के बाद। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो पूरा डिटेल में, बेसिक से स्टार्ट होगा बिल्कुल और एडवांस्ड लेवल तक, तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे तो अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और सीख कर फिर मुझे बताना कि जो मैं आपको एक एक रूल, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, मना कर दिया और उससे कहा कि मेरे पास तो स्मॉल क्वांटिटी है और मैं उसे नहीं दे सकता हूँ। तो उसने ये कहा, व्हेन, जब, ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री, जब उसने पेड़ काटना शुरू किया, इट फेल, वह गिर गया, ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर, एंड हिज हैंड ब्रोक, और उसका हाथ टूट गया। ये समझ में आया। ये व्हेन लगाकर ही स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट, देन इट फेल पास्ट इंडेफिनिट, इट हमारा प्रोनाउन यूज़ किया गया ट्री के लिए, सो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। तो उसका हाथ टूट गया, फिर क्या हुआ, सो, इसीलिए ही वॉज फोर्स्ड टू कम होम, तो उसे मजबूरन घर आना पड़ा। ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, फोर्स्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सो ही वॉज फोर्स्ड टू कम होम, उसे जबरन घर आना पड़ा। देन फिर, द सेकेंड सन टोल्ड हिज फादर, फिर दूसरे बेटे ने अपने पिता से कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उस बेटे के।
आई विल गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड, मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ी काटूंगा। हिज मदर गेव हिम फ्यू स्वीट्स, उसकी माँ ने उसे थोड़ा बहुत मिठाइयाँ दिया, ठीक है, मिठाइयाँ दी। फ्यू मतलब ना के बराबर, और स्वीट्स मिठाई, टू ईट खाने के लिए, एंड लाइम जूस टू ड्रिंक, और लाइम जूस दिया मतलब नींबू पानी दिया पीने के लिए। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गया, एंड मेट और मिला, द सेम ओल्ड मैन, उसी बूढ़े आदमी से। इसमें सारा मैक्सिमम आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखेगा, और वर्ड मीनिंग इतने इसमें हाई फाई नहीं है, बस रूल्स थोड़े ज़्यादा यूज़ हुए इसलिए मैंने इस स्टोरी को पिक किया। फिर क्या होता है, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, फॉर फूड, फूड के लिए, एंड समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए किसी चीज़ का। यानी कि ये जो है आस्क फॉर, इसका मतलब होता है मांगना। तो बूढ़े आदमी ने मांगा, हिम उससे, क्या मांगा, फूड, ये तो खाना मांगा, एंड समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए कुछ मांगा। बट लेकिन ही वॉज अफ्रेड, लेकिन उसे डर था, दैट की इट वुड गेट ओवर, यह ख़त्म हो जाएगा। अब विल की जगह क्या आया, वुड, क्योंकि पास्ट के साथ यह सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ही वॉज अफ्रेड, उसे भय था, उसे डर था कि इट वुड गेट ओवर, यह ख़त्म हो जाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड द ओल्ड मैन, उसने भी ओल्ड मैन से कहा। अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे यहाँ से यहाँ तक। नो आई कांट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इसको अगर इनडायरेक्ट में लिखते तो क्या लिखते, ही कुड नॉट गिव एनीथिंग टू हिम, या ही कुड नॉट गिव हिम एनीथिंग, तो उसने ये कहा। नेक्स्ट, व्हेन ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री, जब उसने पेड़ काटना शुरू किया, इट फेल, वह गिर गया, ऑन हिज लेग, उसके पैर पर, एंड हिज लेग ब्रोक, और उसकी लात टूट गई। समझ में आया? अगेन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉम्बिनेशन। ही हैड टू बी कैरिड, अब ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर यूज़ किया, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको ध्यान से देखना। ही हैड टू बी कैरिड, उसे ले जाना पड़ा। अब आप कहेंगे उसे ले जाना पड़ा मतलब तो ये हुआ ना, ही हैड टू कैरी, उसे ले जाना पड़ा, ही हैड टू कैरी। ये एक्टिव वॉइस है जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उससे ले जाना पड़ा मतलब वो व्यक्ति है, उसको कुछ ना कुछ उठाकर ले जाना पड़ा। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ ही सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हैड टू का पैसिव है, हैड टू बी कैरिड यहाँ पर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसे ले जाना पड़ा, उससे ले जाने का मतलब है उसको नहीं उठा के ले जाना पड़ा किसी चीज को, बल्कि वो व्यक्ति जो है ना, उस व्यक्ति को कोई और उठा के लेके गया है, तो इसलिए बोला उससे ले जाना पड़ा। टू हिज होम, उसके घर पर, बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा। अब समझ में आया, ये हमारा हैड टू का पैसिव है, हैड टू बी, पढ़ा पढ़ी पढ़े, ना था नीति नेते, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। और बहुतों को तो ये समझ ही नहीं आता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, लिखा क्या है, हैड टू बी आया कैसे। तो ही हैड टू बी कैरिड टू हिज होम, उसे उसके घर ले जाना पड़ा उठाकर, बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा। नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ एक दिनों बाद, रामलिंगम टोल्ड हिज पेरेंट्स, अब ये जो तीसरा बेटा है रामलिंगम, टोल्ड हिज पेरेंट्स, इसने अपने पेरेंट्स से कहा, दैट की। अब देखो ये टोल्ड लिखा है, मैं हिंदी क्या बोल रहा हूँ, कहा, कहने का मतलब तो से होता है, से की जगह तो यहाँ पे सैड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ये टोल्ड क्यों लगा है, ये सैड टू कन्वर्ट होकर ही टोल्ड में बदला है, ये हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन, इसीलिए मैं इसको कहना बोल रहा हूँ, बताना नहीं बोल रहा। तो रामलिंगम ने अपने पेरेंट्स से कहा कि ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाएगा। अब उसने क्या कहा होगा, आई विल गो टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल जाऊंगा, बट ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, आई बदल गया ही में, विल हमारा बदल गया वुड में, तो वह जंगल जाएगा टू कट ट्रीज, पेड़ काटने। हिज पेरेंट्स मेड फन ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया। यहाँ पर मेक फन ऑफ का सेकेंड फॉर्म हो गया मेड फन ऑफ, मतलब मजाक उड़ाना। When he insisted, जब उसने जिद की, जब उसने जोर दिया, ये इंसिस्ट का लेसन है, इंसिस्ट मतलब जोर देना या जोर देकर कहना, बार बार जिद करना। तो जब उसने जोर देके कहा, हिज मदर गेव हिम वाइट राइस, उसकी माँ ने उसे सफ़ेद चावल दिए, एंड वो पानी दिया, टू टेक टू द फॉरेस्ट, जंगल ले जाने के लिए। When he went to the forest, जब वह जंगल गया, he met the same old man, वह उसी बूढ़े आदमी से मिला, who asked him, जिसने उससे पूछा, उसने क्या पूछा, I am
हंग्री एंड थर्स्टी, मैं भूखा और प्यासा हूँ। कैन यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। ये देखो डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, सो डायरेक्ट वर्ड्स हैं उस व्यक्ति के। नाउ नेक्स्ट, रामलिंगम रेडिली अग्रीड। रेडी वर्ड सुना होगा, तैयार, ऐसे रेडिली क्या हो गया, मतलब तुरंत। तो रामलिंगम ने, जो रामलिंगम था वो तुरंत सहमत हो गया। अग्री मतलब सहमत होना। बट टोल्ड हिम, लेकिन उससे कहा। अगेन मैं टोल्ड को क्या बोल रहा हूँ, कहा, नॉट बताया। सैड टू हमारा बदला है टोल्ड में, इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या बोला उसने, अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, आई हैव ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइट राइस, मेरे पास सफ़ेद चावल की थोड़ी सी मात्रा है। ये डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट में होता तो हम लिखते टोल्ड हिम दैट ही हैड ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइट राइस, ठीक है, एंड प्लेन वाटर, और मतलब सिंपल पानी, तो ये था उसके पास। तो ये उसने कहा, इफ़ यू वांटेड, अगर आपको चाहिए, यू कैन शेयर इट विद मी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ये थे उसके वर्ड्स। द ओल्ड मैन अग्रीड, बूढ़ा आदमी सहमत हो गया। एंड दे ओपन द पैकेट्स, और उन्होंने पैकेट्स ओपन करे। दैट रामलिंगम हैड ब्रॉट, जो रामलिंगम लाया था। यहाँ पे दैट है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है पैकेट्स के लिए। भी कौन से पैकेट्स, हम कह रहे हैं जो, दैट यानी कि जो रामलिंगम हैड ब्रॉट, रामलिंगम लाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। रामलिंगम सब्जेक्ट, हैड लगा है, ब्रॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है। तो जो रामलिंगम लाया था। रामलिंगम वॉज सरप्राइज्ड, रामलिंगम सरप्राइज्ड हुआ यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। ये हमारा सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। द वाइट राइस हैड बिकम खीर, सफ़ेद चावल खीर बन गए थे। एंड वाटर हैड बिकम लस्सी, और पानी लस्सी बन गया था। टेंस है पास्ट परफेक्ट यहाँ भी और यहाँ भी। बोथ ऑफ देम शेयर्ड दिस टेस्टी फूड, दोनों ने इस स्वादिष्ट भोजन को शेयर किया, साझा किया। देन फिर द ओल्ड मैन ब्लेस्ड रामलिंगम, फिर बूढ़े आदमी ने रामलिंगम को ब्लेस किया। एंड और वेंट हिज वे, अपने रास्ते चला गया। रामलिंगम स्टार्टेड टू कट अ ट्री, रामलिंगम ने एक पेड़ को काटना शुरू किया। एज सुन एज, जैसे ही, द ट्री फेल डाउन, पेड़ नीचे गिरा। ये हमारा लेसन आ गया एज सुन एज का। यहाँ कोमा डालते हैं, यहाँ कोमा लगा नहीं हुआ बुक में, बट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही पेड़ नीचे गिरा, ही सो, उसने देखा, अ गोल्डन पैरेट, एक सोने का तोता, बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे। ही टुक द गोल्डन पैरेट, उसने सोने के तोते को उठाया। एंड केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल से बाहर आ गया। ही हैड टू स्टे इन अ होटल दैट नाइट, उस रात उसे होटल में ठहरना पड़ा। ये लेसन है हमारा हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही सब्जेक्ट हो गया, पड़ा पड़ी पड़े। ही हैड टू स्टे, उसे ठहरना पड़ा। इन अ होटल दैट नाइट, उस रात होटल में, और इन की जगह एट यूज़ किया जाता है स्टे के साथ, नॉट इन। आगे, द होटल ओनर हैड 3 डॉटर्स, होटल का जो मालिक है उसकी 3 बेटियां थी। यहाँ हैड लगा हुआ है, उसके बाद डॉटर्स नाउन है, 3 हमारा एडजेक्टिव है, तो पास्ट पोजेशन का लेसन। आगे लिखा है दे ऑल सो, उन सब ने देखा, द गोल्डन पैरेट, सोने के तोते को, एंड वांटेड, और चाहते थे, टू स्टील इट, इसे चोरी करना। दे ऑल सब्जेक्ट, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से सेंटेंस को जोड़ा, फिर ये वांटेड टू का लेसन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर रामलिंगम हैड स्लेप्ट, रामलिंगम के सोने के बाद। ये हमारा लेसन है पास्ट कॉम्बिनेशन। देखो आफ्टर के बाद मैंने कहा था आपको हैड का सेंटेंस आता है, यहाँ पे हैड का लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो रामलिंगम के सोने के बाद, द फर्स्ट डॉटर केम, पहली बेटी आई, एंड टच्ड द केज ऑफ द पैरेट, और तोते के पिंजरे को छुआ। हर हैंड गॉट ग्लूड, उसका हाथ चिपक गया। ये हमारा कौन सा लेसन है, ये लेसन है हमारा आई हैव लॉस्ट वाला। जिस व्यक्ति से कोई काम अनजाने से हो जाता है तो उसी को हम सब्जेक्ट मान के बना सकते हैं, या फिर हम
कोई जो भी वस्तु कोई भी चीज़ होती है उसके बाद गेट गॉट ये टेंस के अकॉर्डिंग लगा के पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। सो हर हैंड गॉट ग्लूड, उसका हाथ चिपक गया, टू द केज, पिंजरे से। When she was struggling, जब वह संघर्ष कर रही थी, the second daughter came, दूसरी बेटी आ गई। She wanted to help her elder sister, वह मदद करना चाहती थी अपनी बड़ी बहन की। अगेन ये wanted to का लेसन, तो वह मदद करना चाहती थी and touched her, और उसे छू दिया। अब इसमें she सब्जेक्ट हो गया, wanted to का लेसन आया, उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एंड से हमने जोड़ा सेंटेंस, फिर टच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस टच्ड का सब्जेक्ट कौन हुआ? यही शी। तो शी वांटेड, ऐसे शी टच्ड, उसने छुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक सब? अभी आ जाओ नेक्स्ट। आप देख पा रहे होगे, एक सिंगल रूल भी मुझे दिखा देना जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, और विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये पावर होती है रूल्स के आने की। आपको जब रूल आते हैं तो आप एक एक बिंदु को समझ लेते हो कि ये बिंदु यहाँ पर क्यों आया है, और जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो सीधा सा मतलब है आपने अभी सीखा ही नहीं है कुछ भी। आगे देखते हैं। हर हैंड्स ऑल्सो गॉट ग्लूड, उसके हाथ भी चिपक गए। अब कई लोगों को देखो यही समझ में नहीं आएगा, ये हर हैंड्स, ये इसके साथ ये गॉट कैसे आ गया, इसके साथ ये ग्लूड कैसे आ गया, है ना? तो जिसको पता है, जिसने सीखा है, उसको समझ में आ रहा होगा ये है क्या चीज़। ये हमारा आई हैव लॉस्ट वाला लेसन। तो उसके हाथ भी चिपक गए टू द फर्स्ट सिस्टर, पहली सिस्टर के साथ। जैसा आप इमेज में देख रहे हो, ये थी उसकी सिस्टर, इसने इसको छुआ, ये भी चिपक गई, और ये पिंजरे के साथ चिपक गई। नेक्स्ट वन। देन फिर द थर्ड डॉटर केम, फिर तीसरी बेटी आई। दो हालांकि, अब देख रहे हो कौन सा लेसन आ गया? हालांकि वाला। दो हालांकि हर अदर सिस्टर्स, उसकी जो अन्य बहनें हैं, टोल्ड हर, तो उन्होंने उससे कहा, नॉट टू टच दैम, कि उन्हें न छुए। तो क्या बोलेंगे? हालांकि उसकी दूसरी बहनों ने उन्हें न छूने के लिए कहा। फिर भी शी टच्ड, उसने छुआ, द सेकेंड सिस्टर, दूसरी सिस्टर को, एंड और हर हैंड्स गॉट ग्लूड, और उसके हाथ चिपक गए टू द सेकेंड सिस्टर, दूसरी सिस्टर से। समझ में आया? ये हमारा लेसन है ऑल्दो का। ऑल्दो लिखते तो हम यहाँ पे, ये जो आपने कोमा डाला है यहाँ पे हम येट लिख देते अगर ऑल्दो लिखते, बट दो लिखा है तो हम क्या लिखते हैं? कोमा। देख रहे हो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। और ये जो टोल्ड लगा है ये नरेशन की वजह से लगा है। ये अगर मैं इतना सा एक्सप्लेन करूँ ना, हर अदर सिस्टर्स टोल्ड हर नॉट टू टच दैम, ये है क्या चीज़? ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं हर अदर सिस्टर्स सैड टू हर, उससे कहा। इतना कह के हम डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते और उसके एग्जैक्ट वर्ड लिखते, तो उसने कहा होता डोंट टच अस। यही कहा होगा, डोंट टच अस, हमें मत छुओ या हमें मत छूना। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेकर जा रहे हैं, सैड टू बदल गया टोल्ड में, और ये जो है डोंट के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो व्यक्ति लगाया, फिर नॉट लगाते हैं, टू फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में। ये होता है हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट। तो दो का कॉन्सेप्ट भी, साथ में नरेशन भी। ठीक है, तो तीनों बहन चिपक गई। फिर क्या हुआ? रामलिंगम गॉट अप, रामलिंगम उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही टुक द केज, उसने केज को उठाया, पिंजरे को उठाया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू किया, टू द नेक्स्ट टाउन, अगले शहर में। वैसे टाउन को कस्बा बोलते हैं, तो शहर भी बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट होता है कस्बा, जो मतलब आधा गांव होता है आधा शहर। ठीक है, तो ये उठा अगली सुबह और इसने पिंजरा उठाया और चल पड़ा अगले कस्बे की ओर। ही डिड नॉट सी द थ्री गर्ल्स, उसने तीन गर्ल्स को नहीं देखा। अटैच्ड टू द केज, पिंजरे से जुड़े हुए। ठीक है, तो उसने नहीं देखा तीन लड़कियों को, अटैच्ड जो जुड़ी हुई थी, टू द केज, पिंजरे से। यहाँ पे अटैच्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अवस्था बताई जा रही है। और अगर अटैच्ड आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे लगा सकते हो थ्री गर्ल्स हु वर अटैच्ड, हु वर अटैच्ड जो जुड़ी हुई थी, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है और अटैच्ड एडजेक्टिव। व्हेन दे वर वॉकिंग, जब वे चल रहे थे, द कार्टमैन ऑफ द होटल, होटल का जो कार्टमैन था, सो उसने देखा द थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियों को, फॉलोइंग द पैरट, तोते का
पीछा करते हुए। ही केम नियर देम, वह उनके पास आया, एंड टच्ड और छुआ वन ऑफ द गर्ल्स, तो उन लड़कियों में से एक को, ठीक है, तो उसने भी छू लिया। कार्टमैन समझ रहे हो ना, कार्ट किसको बोलते हैं, ठेला, और कार्टमैन ठेले वाला। नेक्स्ट इज हिज हैंड्स गॉट ग्लूड, तो उसके हाथ भी चिपक गए, टू हर बॉडी, उस लड़की की बॉडी के साथ, ये आप देख रहे हो। नेक्स्ट, सो इसीलिए रामलिंगम वॉज वॉकिंग विद 4 पीपल, रामलिंगम चल रहा था 4 लोगों के साथ। द प्रीस्ट ऑफ द विलेज, गांव का जो पुजारी है, प्रीस्ट है, सो उसने देखा, दैट की, क्या देखा, ऑल दीज पीपल वर फॉलोइंग रामलिंगम, कि ये सभी लोग पीछा कर रहे थे रामलिंगम का, पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉन्टेड टू हेल्प देम, वह उनकी मदद करना चाहता था। ही टच्ड द कार्टमैन, उसने कार्टमैन को छुआ, ये देख रहे हो कार्टमैन ये है, ये प्रिस्ट, तो इसने उसको छुआ। एंड हिज हैंड्स गॉट ग्लूड, तो उसके हाथ चिपक गए टू द कार्टमैन, कार्टमैन से। व्हेन ही वॉज स्ट्रगलिंग, जब वह स्ट्रगल कर रहा था। द असिस्टेंट प्रिस्ट, मतलब ये जो असिस्टेंट प्रिस्ट है, अब ये होता कौन है असिस्टेंट प्रिस्ट, मतलब सहायक पुजारी, तो असिस्टेंट प्रिस्ट जो ये था। व्हेन ही वॉज स्ट्रगलिंग, जब वह संघर्ष कर रहा था, तो ये जो असिस्टेंट प्रिस्ट है, केम आउट ऑफ द टेम्पल, ये मंदिर से बाहर आया, तो एक और प्रिस्ट होगा शायद, ठीक है, तो ये बाहर आया। एंड सो, और देखा, दैट की द प्रिस्ट वॉज फॉलोइंग, प्रिस्ट पीछा कर रहा था, ऑल दीज पीपल, इन सभी लोगों का, तो ये पीछा कर रहा था, एक और कोई असिस्टेंट प्रिस्ट था, तो उसने देखा। ही ट्राइड टू पुल द प्रिस्ट, उसने प्रिस्ट को पुल अवे करने का कोशिश किया, मतलब खींचने का कोशिश किया। एंड हिज हैंड्स ऑल्सो गॉट ग्लूड, तो उसके हाथ भी चिपक गए। तो यहाँ पे इमेज में वो व्यक्ति नहीं दे रखा, ठीक है, बट आप समझ सकते हो सकता है ये प्रिस्ट हो और ये असिस्टेंट प्रिस्ट हो, या ये असिस्टेंट प्रिस्ट हो, ये मेन प्रिस्ट हो, या ये ठेले वाला हो, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या लिखा है, रामलिंगम वॉज नॉट अवेयर, रामलिंगम अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था, उसे नहीं पता था, किसके बारे में अवेयर नहीं था, ऑफ ऑल दीज, इन सब के बारे में। एंड रीच्ड द टाउन, और टाउन में पहुंचा। दिस टाउन हैड अ किंग, इस टाउन में एक राजा था। हु हैड अ डॉटर, जिसकी एक बेटी थी। द टाउन हैड अ किंग, ये हमारा पोजेशन का लेसन। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। देन हैड, ये बता रहा है पास्ट पोजेशन, तो इस टाउन का एक राजा था जिसकी एक बेटी थी। दिस प्रिंसेस, ये जो प्रिंसेस है, ये जो राजकुमारी है, वॉज ऑलवेज सैड, ये हमेशा दुखी थी। सो इसीलिए द किंग हैड टोल्ड एवरीबडी, राजा ने सभी को कहा था, दैट की, क्या कहा था, इफ समबडी मेड हर लाफ, अगर कोई उसे हंसाएगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर कोई उसे हंसाएगा, फ्यूचर में आ रहा है सेंस, विल, यहाँ पे क्या लगा है, मेक, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, फिर हर आ रहा है, फिर लाफ आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा रूल हुआ, ये पहले तो मेक कॉजेटिव वर्ब, पहली चीज होगी मेक कॉजेटिव वर्ब। दूसरी चीज इफ कॉम्बिनेशन, और फ्यूचर की बात हो रही है, अगर कोई उसे हंसाएगा, और फ्यूचर कॉम्बिनेशन में इफ के साथ कभी भी विल नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे विल नहीं लिखा। और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने मेक का क्या किया, मेड किया। तो इस छोटे से सेंटेंस में हमारे इफ कॉम्बिनेशन है, देन मेक पॉजिटिव वर्ब है, और साथ में नरेशन से जुड़ा हुआ 3 रूल्स, ठीक है। अगर कोई उसे हंसाएगा, ही वुड गिव, वह देगा, तो राजा ने तो ये कहा होगा ना, इफ समवन मेक्स हर लाफ आई विल गिव, आई विल यूज किया होगा, इनडायरेक्ट है तो हमने क्या यूज किया, ही वुड गिव, और मेक का क्या कर दिया, मेड। तो फ्यूचर कॉम्बिनेशन था, इसलिए विल की जगह वुड, तो वो देगा लॉट ऑफ मनी टू हिम, उसे बहुत ज़्यादा पैसा। व्हेन दिस प्रिंसेस सो, जब इस राजकुमारी ने देखा रामलिंगम को, कैरिंग द केज, केज उठाकर ले जाते हुए, केज किसका, ऑफ गोल्डन पैरेट, सोने के तोते का। एंड और फॉलोड बाय 6 पीपल, और 6 लोगों के द्वारा पीछा किया जाते हुए। शी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया। एंड गेव अ लॉट ऑफ मनी,
और बहुत पैसा दिया टू रामलिंगम को। नेक्स्ट वन, रामलिंगम गेव सम ऑफ दिस टू हिज ब्रदर्स। रामलिंगम ने ये जो कुछ है इस पैसे में से किसको दिया? टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड पेरेंट्स को। एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, टू लिव, जीना या रहना, हैप्पीली, खुशी से। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसको इंग्लिश सीखना है तो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। कंप्लीट कोर्स है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जितने भी रूल आपने इसमें देखे हैं या किसी भी स्टोरी में आप देखते हो, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करता हूँ। तो डाउनलोड करना, इंग्लिश को जरूर सीखना। थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीखिए और ग्रो कीजिए लाइफ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।